जय श्री राम। मैं कुमार ब्रजेंद्र आप सभी भक्तों को जय सिया राम करता हूँ। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रबध्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रबध्ये। आज श्रावण मास के उत्तरार्ध पहला शनिवार, बहुत अच्छा सुयोग और आज सुंदरकांड पाठ बहुत लोगों का सोशल मीडिया पे चल रहा है, बहुत ही अच्छा लगा। आज हम लोग भी सुबह में ही अपना सुंदरकांड पाठ संपन्न किए। तो हम पीछे वाले चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए किष्किंधा कांड पाठ में हम लोगों ने ये पीछे की चर्चा में किया था कि भैया लक्ष्मण महाराज सुग्रीव और अंगद को भगवान के पास लाते हैं और महाराज सुग्रीव उनके चरणों में प्रणिपात होकर कहते हैं कि हे प्रभु, सब कुछ मेरा ही गलत नहीं है, आपकी माया ने भी कुछ ऐसा किया कि जिससे मैं आपके कार्य को भूल गया। तो प्रभु कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब से तुम पता लगाओ। तो सुग्रीव महाराज अपने सभी वानर सेनाओं को बुलवाते हैं अंगद के द्वारा। अंगद जी सेनापति हैं, युवराज हैं, उनके द्वारा सभी वानर सेनापति जितने भी सब उनके सेना में हैं सबको बुलाते हैं और पूरे सेना की 4 टुकड़ी बनाई जाती है। 3 टुकड़ी 3 दिशाओं में पूर्व, उत्तर और पश्चिम भेजी जाती है और जो मुख्य सेनापति जैसे नल, नील, गौ, गवाक्ष, अंगद जी, हनुमान जी, जामवंत जी, जितने भी प्रधान सेनापति और प्रधान सैनिक है उनको दक्षिण दिशा की तरफ भेजा जाता है। तो जैसे ही जाने की बात आई, सब लोग सारे सेना जितने भी हैं वानर सेना सब भगवान के चरणों में अपना सर झुकाकर और जाने लगते हैं। अंत में हनुमान जी भगवान को प्रणाम करके और जैसे ही जाने के लिए सोचे तब तक भगवान उनको अपने पास बुलाते हैं। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जनु जानी। कर मुद्रिका दीन जनु जानी। और प्रभु हनुमान जी से कहते हैं, बहु प्रकार सीतहि समुझायहूँ, कही बल बिरह बेग तुम आयहूँ। कही बल बिरह बेग तुम आयहूँ। इस तरह भगवान श्री राम ने हनुमान जी को निर्देश दिया कि हे हनुमान, तुम जाना और माँ सीता को मेरा विरह और बल समझाकर और तुरंत आना। यहाँ एक बात ध्यान देने जोग है। सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान हनुमान जी को ही क्यों अपने पास बुलाए। इसलिए बुलाए कि हम पीछे के प्रसंगों में ही आपसे चर्चा करना चाहते थे और किए भी
कि जितने भी भगवान प्रभु श्री राम के महत्वपूर्ण कार्य हैं, उस सब कार्य को हनुमान जी ही संपादित किए हैं। आगे के और सब कहानियों में आप देखेंगे, जितने भी प्रसंग आएंगे उसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रसंग रहेंगे, जैसे लक्ष्मण जी का शक्ति बाण हुआ, भैया भरत को भगवान की सूचना देना, उसके बाद हनुमान जी को लंका जाना और वहाँ पे सब लंका वासियों के को उनके रावण के सेनाओं को मारना, ये सब हनुमान जी ही संपादित किए। ऐसा क्यों? यही सब प्रसंग समझने की बात है। भगवान पीछे की पूरे प्रसंगों को और अभी जो हनुमान जी को अपने पास बुलाए, यही कहना चाहते थे कि राम काज करने से पहले हमें यह चीज देखना है कि सबसे उत्तम गृहस्थ कौन है। भगवान शंकर इस ब्रह्मांड के सबसे उत्तम गृहस्थ माने जाते हैं, क्योंकि उस समय पीछे के प्रसंगों में यह भी बतलाया कि अयोध्या कांड शुरू होने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर की प्रार्थना की है। उसका कारण भी यही था, क्योंकि वो भगवान श्री राम जी के गृहस्थ जीवन की कथा लिखने जा रहे थे। तो इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे उत्तम गृहस्थ जो भगवान शंकर जी हैं, उनको उन्होंने प्रणाम किया। इसीलिए भगवान राम ये कहना चाहते हैं कि मेरा काम वही कर सकता है जो पहला गृहस्थ हो। बहुत लोग कथावाचन के रूप में कहते हैं, जब मैं अपना खुद बता रहा हूं कि जब मैं ये कहा लोगों से और मित्रों से कि मैं राम कथा में प्रवेश करना चाहता हूं, तो सब लोग बोलने लगे, अरे इतनी जल्दी क्यों ये सब काम करना है, अभी समय है ना। तो हम मुस्कुरा कर बस छोड़ देते थे, क्योंकि सबको अभी पता नहीं है कि भजन करने का कोई समय नहीं होता। कल हमारे साथ क्या होगा कौन जानता है। इसीलिए ये सब प्रसंग जो गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरित माध्यम के से बताया है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे के प्रसंग में आप देखेंगे, सुंदर कांड शुरू होने के पहले किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावहीं, रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावहीं। जब तक से आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक से आपकी रामचरितमानस की यात्रा पूरी नहीं हो सकती है और भगवान की भक्ति आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको हर प्रसंग को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए, जब भगवान श्री राम हनुमान जी को मुद्रिका देकर और उनको निर्देश करते हैं, निर्देश करने के बाद हनुमान जी पूरे अपने वानर सेना और जितने भी प्रधान जो थे सेनापति, जामवंत जी, अंगद जी, नल नील गौ गवाक्ष के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए उनको एक गुफा दिखलाई देता है। उस गुफा में स्वयं प्रभा नाम के माँ तपस्वनी से मुलाकात होती है। वो तपस्वनी माँ स्वयं प्रभा ने पूरे जितने भी वानर सेना थे उन सबको अपने तप के बल से समुद्र के तट पे भेजती हैं। समुद्र के तट पे जाने के बाद वहाँ पे आगे जब ये दिखाई देता है कि समुद्र में जल ही जल है, तो वहाँ पे सब सेना और सेनापति अंगद सब लोग वहाँ पे जाकर और बहुत चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या करें हम लोग, और वहीं बैठ के सब लोग चिंता व्यक्त करने लगते हैं। तो इस तरह से इस प्रसंग के द्वारा भगवान यही सूचना देना चाहते हैं कि जब कोई भी आप अच्छा कार्य करने के लिए चलेंगे, तो आपके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं, कठिनाइयां आएंगी। तो उस कठिनाइयों को कैसे पार करना है,
ये इसका विचार आपको करना है। एक बात और ध्यान देनी है कि सुंदरकांड के पहले किष्किंधा कांड, जिसमें केवल विचार किया जाता है, और सुंदरकांड के बाद लंका कांड, जिसमें कोई विचार नहीं, सीधे कार्य किया जाता है। एक सुंदरकांड ही है जिसमें विचार के साथ साथ कार्य किया जाता है। यही सुंदरकांड की सबसे बड़ी महिमा है। उसको हम आगे वर्णन में समझेंगे। और समुद्र के तट पे सभी कपि वहां पे इंतजार करते हैं, और वहां आगे के प्रसंग हम आगे के अगले प्रसंग में चर्चा करेंगे। तब तक आइए भगवान के एक भजन के साथ हम इसका समापन करते हैं। मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, यूं वृथा ही गवाए, तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, यूं वृथा ही गवाए, तो मैं क्या करूं। चार वेदों में तुमको बता ही दिया, पर समझ में न आए, तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, यूं वृथा ही गवाए, तो मैं क्या करूं। यूं वृथा ही गवाए, तो मैं क्या करूं।